एक स्पाइक वाला कैंडल आ जाए 37,800 कॉल को लहूलुहान कर दूंगा और अपन 2.5 लाख के ऊपर पहुंचेंगे। भी 1.7 है। एयरपोर्ट पर डांस करने वाले रील बना लो क्या? अजीब लगेगा यार। कर टॉक्स का ये वाला एपिसोड आज एयरपोर्ट पे रिकॉर्ड होगा बिकॉज इस मंथ बहुत ट्रैवल है। ऑलमोस्ट 9 times आई हैव टू ट्रैवल एंड एज़ यूजुअल सब कुछ अनएडिटेड होगा। इट्स जस्ट दैट फ्रैगमेंट्स में मैं लेके आऊँगा। किसी का फ़ोन बजा, बड़ा लोग है, आईफोन था। भाई सब मुंबई लैंड हो गए हैं एंड टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग चालू कैसे करी थी एंड व्हाट वाज माय बिगेस्ट लर्निंग। अडानी की गाड़ी। सो दिस इज़ व्हेन ऑनलाइन ट्रेडिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फिजिकल ब्रोकर्स। फिजिकल इन द सेंस जो बहुत सारी बिल्डिंग्स होती थी एंड वहाँ पर काफ़ी सारे ब्रोकर होते हैं। आजकल तो कैसे विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट खुल जाते हैं। उस समय पैसा नहीं था। तो भाई अपन ने भी खोला अकाउंट। उसके बैक स्टोरी अपन बाद में बताएंगे, बट ऑप्शन में कैसे है वो बताता हूँ और क्या सीखा। तो अपन ने एंटर करा। अब एंटर कैसे किया था कि बेसिकली मैंने कुछ डे ट्रेड्स लिए थे उसी से कुछ दिन पहले। एंड डे ट्रेडिंग में उस समय पे ब्रोकरेज यूज़ टू बी वेरी हाई। आई थिंक 0.4 0.5% जो बहुत ज़्यादा लग जाता था। मतलब कॉन्ट्रैक्ट नोट के बेसिस पे अगर आप पता करेंगे तो वो ऐसा होता था कि 100 रुपये अगर कमाएं तो आपके पास आते थे 60 रुपये 50 रुपये, इस हिसाब से आते थे। तो आई वॉज़ लुकिंग कि यार ये क्या हो रहा है, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी ये चीज़ हो रही है। तो व्हाट आई थॉट इज़ कि इट्स हाई टाइम कि मुझे कुछ नया देखना पड़ेगा। तो ब्रोकर का ऑफिस विज़िट किया। और ब्रोकर, तो ये देखिए ये तो टाइम पे आरएम क्या होता है, ही जो स्टॉक आरएम होता है स्पेशलिस्ट होता रिलेशनशिप है मैनेजर, जो और वही मार्केटिंग सेल्स आपको वाले पूरा होते गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो मेरा आरएम के ऑफिस में गया तो उसने एक पेपर लिया। पेपर में लिख के मेरे को बताया कि भाई आप ऐसे ऐसे ऑप्शंस लोगे तो आपको ऐसा फ़ायदा होगा। एंड उसने मेरे को दिया कि अगर निफ्टी ऐसा जाएगा ऊपर आपको कॉल लेना है, निफ्टी नीचे जाएगा पुट लेना है, बस उसके बाद आप पैसा कमा सकते हो। और उसने इतने आसानी से बताया, मुझे भी लगा कि हाँ नहीं यार, बंदा सही बोल रहा होगा, ऐसा झूठ थोड़ी बोलेगा। तो आई वॉज प्रिटी कन्विंस। थोड़ा टाइम का इशू रहा था तो मैंने सोचा आगे का इधर ही रिकॉर्ड कर लूँ बिकॉज थोड़ा शेड्यूल था। तो कमिंग बैक टू दिस थिंग जिसकी हम बात कर रहे थे। तो जो आरएम रहता था, जो रिलेशनशिप मैनेजर होता था, वही एनालिस्ट होता था, वही आपका सारा करता धरता होता था। मतलब अभी तो कैसे अलग अलग टीम बहुत सारी चीजें करती है, उस समय पे एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता था। सारा कंप्लेन भी करना उसी को करो, रेजोल्यूशन सब कुछ वही करता था। तो भाई ने पेपर लेके मेरे को समझा तो दिया कि भाई उस समय पे उसने ऐसा समझाया कि देखो अभी एट प्रेजेंट, मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 5900 के आसपास है। तो अगर 100 पॉइंट ऊपर चले जाएगा और आपके पास कॉल है तो आप पैसा बना लोगे। और अगर नीचे, वो कॉल भी नहीं, कोल कोल बोलते थे, कोल। और जब नीचे आ जाएगा तो आपको पुट खरीदना है तो आप पैसे का लोगे। उसने जो वाइट शीट पे मेरे को कैलकुलेशन करके बताया, वो इतना इजी लग रहा था, इतना आसान लग रहा था। मैंने बोला बस इतना इतना ही करने का है, ये तो अपन ऐसे ही आराम से कर लेंगे। तो आई वॉज लाइक कन्विंस्ड कि ज्यादा अपन को कुछ करना ही नहीं है। बट वो भाई साहब हमको ये बताना भूल गए कि इसमें लॉस भी होता है। उसने मुझे सिर्फ ये बताया कि इस पे ना अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। तो पहली जो गलती मुझे कुछ सालों बाद जाके एहसास हुई वो ये थी कि कभी कभार क्या होता है कि जब हम नए होते हैं और हमें किसी भी, सिर्फ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की बात नहीं करो, किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में ज्यादा पता नहीं होता ना, तो पहला शख्स या पहले कुछ वो चंद लोग जिन्हें हम मिलते हैं, इट कुड बी ऑन सोशल मीडिया आज के समय पे, उस समय पे फिजिकली अगर आप मिलते हैं, या जो जो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में दो तीन लाइन भी बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आप अपने आप को याद कीजिए जब आपने स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करी, मतलब कुछ भी नहीं पता था, यू आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, पहली बार शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में सुना। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जब पहली बार किसी ने एनएवी का फुल फॉर्म तक बताया होगा और उसका मतलब बताया होगा, जबकि वो एक इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है, तब आपको कैसा लगा होगा? आपकी एक रिस्पेक्ट बढ़ गई होगी सामने वाले के लिए। आप एक चीज नोटिस करो, यूट्यूब पे भी अभी भी आप जाके चेकआउट करोगे, सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स किस बेसिस पे आते हैं? आप जितने बेसिक्स समझाते हो। एडवांस वालों को नहीं मिलते, बेसिक्स वालों को मिलते। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं एक नया व्यक्ति आता है तो वो एक अलग दर्जा दे देता है जब भी कोई बेसिक सिखाता। तो सेम मेरे लिए भी था कि भाई वाह यार, ये बंदा कॉल पुट बता दिया, इसने ऑप्शन बता दिया,
तो मैंने आराम आराम से बिलीव कर दिया, और वो कुछ कुछ कॉल्स भी देता था कि सर इस दिन कॉल ले लो, इस दिन पुट ले लो। कभी मेरा पैसा नहीं बनता था, मतलब एक दो बार पैसा बन जाता था, बाकी बार नहीं बनता था, तो बोलता था अरे सर स्टॉप लॉस लगाने का था ना, अरे सर वो थोड़ा मार्केट ऐसा हो गया, वो अलग अलग। और मैं भी कन्विंस था कि नहीं यार, बंदा ब्रोकर है, ब्रोकर के साथ काम कर रहा, तो पता तो ये होगा। वो बंदा कुछ नहीं करता था, ये बात में मेरे को पता लगा एक बार जब मैं ऑफिस गया था, तो उसने एक ब्लॉग खोला। उस समय पे ब्लॉग मतलब ये वीडियो फॉर्मेट ज्यादा नहीं चलते थे, टेक्स्ट फॉर्मेट। अनिरुद्ध सेठी का ब्लॉग पढ़ रहा था, बहुत ही तगड़ा तरीके से प्रेजेंटेशन स्किल्स थे। जो पुराने प्लेयर्स हैं गुजरात और सूरत साइड के, उन्होंने ये नाम सुना होगा। रेगुलेटर ने बैन करके रखा है, खुद ही ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स चलाते थे, वो पंप एंड डंप बहुत करते थे। तो ये भाई साहब उनके वो पढ़ता था कि अरे इन्होंने ये बोला है मेटल्स में, इन्होंने बोला है ये बोला है निफ्टी में, और उस हिसाब से बाय सेल वो मेरे को पास ऑन कर देता था। अब मैं भी कन्विंस था, लेकिन जब मेरे को नुकसान होता रहा तो मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई कि भाई ऐसा तो नहीं बनेगा। और दूसरी चीज, एक दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक क्या थी, उसने ये तो बता देते कॉल खरीद लो तो पैसा बनेगा। तो ये ना दिवाली के आसपास का समय था, जस्ट छुट्टी के पहले का। निफ्टी का मैंने ऑप्शन बाय कर लिया, निफ्टी मेरे डायरेक्शन में भी गया, मेरा पैसा भी बन रहा है। अब इशू क्या हो गया कि निफ्टी एक पॉइंट पे जाके थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, फिर वहीं से कुछ मतलब कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे हुआ। तो मैं जो प्रॉफिट पे था उस ऑप्शन पे, अगर मान लो 30-40% का प्रॉफिट हो रहा था, वो विद इन दोस 3-4 डेज धीरे 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 श्रिंक होके खत्म हो गया। दिस गाय डिडंट इवन टेल मी कि भाई साहब आप अगर अपने ऑप्शन को ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देयर इज समथिंग कॉल्ड थीटा। अपन को तो ये लगता था कॉल मतलब ऊपर, तो निफ्टी ऊपर जा रहा तो पैसा बनेगा। एंड देन लिटरली आई यूज्ड टू कर्स द मार्केट। मैं मार्केट को गाली देता हूँ, कैसा मार्केट है यार, मतलब मैंने ऑप्शन उठाया, मेरी तरफ बढ़ रहा मार्केट, तो भी मेरा पैसा नहीं बन रहा, और अभी तो इतना अच्छा है, मैंने तो 5 दिन पहले लिया था, आज देखो 100 पॉइंट हुआ, फिर भी मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा, 4 दिन पहले था अभी नीचे आ गया। तो उस समय पे ऑपरेटर ऑपरेटर वर्ड का तो प्रयोग कम करता था, बट ये मैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बोलता था कि ये कुछ लोग हैं जो ये करते थे, विच लेटर ऑन आई रियलाइज वाज माय मिस्टेक। इट्स नॉट गुड टू पुट अ ब्लेम ऑन अदर्स। तो ये एक दूसरी चीज होती थी। तीसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आप लोगों को कि ये टाइम पे ना सबसे ज्यादा बजिंग स्टॉक्स कौन से थे पता है? भेल। भेल बहुत चलता था, मतलब बजिंग इन द सेंस, एक तो कोर इंडेक्स का पार्ट था, हर कोई उसकी बात करता था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्री स्प्लिट भेल का दाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बार चेक करना पड़ेगा, 1600 या 2000 था प्री स्प्लिट। ये चार्ट पे नहीं दिखेगा, अभी आप में से कुछ लोग जज करोगे तो ये तो काइट पे तो दिख नहीं रहा। आप थोड़ा पुराने अगर न्यूज़पेपर्स निकाल सको या आपके कोई चाहने वाले हैं उनसे पता करो। आज तो भेल भेल के दाम पे मिलता है, लेकिन उस समय पे ये 2000 या समथिंग का था। तो भेल चलता था, स्टेरलाइट चलता था बहुत, स्टेरलाइट, डीएलएफ चलता था। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस समय पे ना बैंकिंग सेक्टर वाज नॉट द मोस्ट बजिंग। आज हम बैंक निफ्टी करते हैं ना, उस समय पे ऑयल एंड गैस चलता था। मतलब आप पूछेंगे अगर आपके कोई पहचान वाले उस समय से ट्रेड करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ऑयल एंड गैस वाज द बेट विच पीपल यूज्ड टू टेक। तो मेरा एक और मैंने इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव निकाला था, मैंने अपने आप को स्मार्ट समझा। मैं बोला कि यार देखो, जो निफ्टी के कोर स्टॉक्स हैं ये तो अच्छे ही स्टॉक्स होंगे, किसी किसी रीजन के कारण आए। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनमें से थोड़ा अक्कड़ बक्कड़ करना है, थोड़ा अपने दिमाग से एनालिसिस लगानी है, और मेरे को कुछ शेयर खरीद लेने हैं, और वो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होगी। कौन करेगा ये फंडामेंटल फंडामेंटल, इस तरह से अपन ने सोचा, सही भी था। भेल मैंने ये सोच के ये किया था बिकॉज आपको याद होगा कि देखो, आपके पास चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस हो, इंडिया में सरकारी नौकरी इज अलग लेवल। और भेल की रिक्रूटमेंट के लिए लोग मरे जाते थे। आज का मेरे को नहीं पता, बट दिस इज समथिंग आई नो दैट भेल का कुछ जो प्रोसेस होता था उसके पीछे एवरीवन यूज्ड टू गो मैड। तो मैंने अपना एक दिमाग में परसेप्शन बनाया था, तब तो ये डेट वेट ये फलाना ढिमका पी वी कुछ नहीं पता था। तो मेरे को लगता था कि यार देखो, इतने लोग रिक्रूटमेंट के लिए दे रहे हो, मतलब कंपनी तो बाप कंपनी होगी, मतलब कुछ तो होगा। और हर साल मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो जो नवरत्न कंपनी के होते थे, मैंने वो परसेप्शन बना लिया। प्लस कोर इंडेक्स का पार्ट ले लो, वो ले लिया। फिर रियल एस्टेट की लोग बात करते थे, रियल एस्टेट रियल एस्टेट रियल एस्टेट। अब तो मुझे लगता था कि हाँ, थोड़े से जब जब गिरे, डीएलएफ तो इतना बड़ा ब्रांड है, डीएलएफ नोएडा गुड़गांव इधर तो इनने बहुत कुछ करके रखा हुआ है, डीएलएफ उठा लो। मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने ये नहीं समझा कि
निफ्टी, अब मेरे को ये चीज पता है क्योंकि अब मैंने डेटा एनालाइज किया, इन सबको देखा है, प्लस लास्ट इतने सालों से देख रहा हूँ। निफ्टी 50 के जो स्टॉक है इसका मतलब ये नहीं हमेशा अच्छे रहेंगे, क्योंकि गिनती के 4-5 ऐसे स्टॉक हैं जो मैं देख रहा हूँ तब से मेंटेन्ड है, बाकी सब तो बदलते रहते हैं। मतलब कौन से नहीं बदले? टीसीएस नहीं बदला है, इन्फोसिस नहीं बदला है, आपका टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, ये सब कोर का पार्ट बने हुए हैं, बाकी बदलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से वो भी एक जो आइडियोलॉजी होती है वो फ्लॉ थी। तो ये दूसरा मेरा एक लेसन था उस समय पे कि भाई ये वाली चीज मत करो। टर्निंग बैक, जो मैंने बिलीफ बनाया हुआ था मेरे ब्रोकर पे, के ब्रोकर के आरएम पे, तो मैंने एक दिन तो उसको सुना दिया। वो जॉब छोड़ रहा था, वो अपने दूसरे ब्रोकिंग पे मेरे को लेके जाना चाहता था। मैंने बोला देख भाई, अब तू सुन मेरी बात ध्यान से, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि तुमने जिस लेवल का मिस गाइडेंस दिया है मेरे को, अब हमसे सहा नहीं जाएगा। एंड दिस इज द प्रिसाइज टाइम जब मैंने वो 1-1.5 साल का गैप, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने इंटरव्यूज देखे हैं जो मैंने ई लर्न पे दिया है या फिर कहीं पर भी दिया है, तो मैं जो बताता हूँ वो 1.5 साल का एक गैप जहां पर मैं अपनी लर्निंग पे ध्यान देना चाहता था, मैं थोड़ा मार्केट से गैप लेके अपने आप को एक रियल चांस देना चाहता था, जो कि एक टर्निंग पॉइंट बना। वो भी आप लोग अगर कमेंट्स में कहेंगे और अपना वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो बहुत जल्द उस पर भी एक कर टॉक्स ले आऊंगा कि वो फेज कैसा था। बट तो मैंने उसको सुनाया कि देख भाई, अब मैं नहीं आने वाला तेरे साथ, दूसरी चीज है मैं तेरा फोन भी नहीं उठाऊंगा, तूने बहुत लेवल का मिस गाइडेंस किया है। ही केप्ट ऑन कन्विंसिंग। मार्केटिंग वाले होते हैं ना, अरे अरे सर ऐसा कुछ नहीं, अब तो हमारे पास ये है, उधर ये चल रहा है, वो चल रहा है, नए ब्रोकर के गुण में। मैंने बोला क्षमा कर दो भाई, क्षमा कर दो, अब नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। तो अपन तो निकल गए वहां से। फिर वो 1.5 साल मैंने अपना किया जुगाड़ पानी। एंड एक और चीज मैंने उस साल समझी, वो ये थी कि ये जो वॉलेटिलिटी होती है ना, जो हम 2021-22 में बहुत बात करते हैं, और मार्केट वॉलेटाइल हो गया, मार्केट वॉलेटाइल हो गया। मार्केट तो तब भी वॉलेटाइल था, मेरे को जहां तक याद है। बीच में अभी 8-9 साल तक मार्केट वॉलेटाइल नहीं था, अब 2020-21 के बाद शुरू हुआ, उससे पहले उस साल में भी था। क्योंकि बहुत सारे दिन ऐसे गए हैं जब मैंने इंडेक्स निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वो 2-3-4% ऊपर नीचे होते हुए देखा है। एंड मेरे हिसाब से इंडेक्स ऑन अ पर्टिकुलर डे इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड 1% ऑल्सो, वो भी एक अच्छे लेवल का वोलेटिलिटी है। तो वोलेटिलिटी था, लेकिन मैंने एक चीज समझी, मैं इस वोलेटिलिटी से ना डर जाता था। डर कैसे? अचानक से मार्केट गिरा, वोलेटिलिटी बढ़ी, मेरी फटी, सॉरी फॉर यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, बट दिल पे मत लीजिए, फ्लो फ्लो पे निकल गया। तो मैं बेच देता था, अपने जो स्टॉक उठाया बेच देता था, फिर वापस रिकवर हो जाता था, फिर मेरे को गिल्ट फील होता था, अरे यार होल्ड करके रखना था। आपको ये चीज समझनी है कि यार भाई लोग, वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, अब तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। और आप गलतियां आगे भी करोगे, यस, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है भैया, आप गलतियां आगे भी करने वाले हो। आपको क्या लगता है 2020 में मैंने गलती नहीं करी? केवल 30% अपने पोर्टफोलियो का एलोकेट करा। एक अनुभवी व्यक्ति को एटलीस्ट 70-80% उस टाइम पे कर लेना चाहिए था, फॉल पे 30%। बट एम आई रिग्रेटिंग दैट? नहीं। बट हाँ, मैंने वहां से एक लर्निंग ली कि अभिषेक, अगले बार तू तैयार रहे। ठीक है, तूने ट्रेडिंग में शॉर्ट वॉट करके बनाया, लेकिन अगले बार इन्वेस्टिंग से भी बनाना है। दैट इज द लर्निंग यू नीड टू गेट। तो पॉइंट ये है कि गलतियां आगे भी हुई हैं, पहले भी हुई हैं, एक एक करके मैं कर टॉक्स पे, अगर आप लोग ढेर सारा प्यार दोगे तो मैं उसको भी कंटिन्यू करूंगा, मैं बताऊंगा। पर एक चीज समझिए कि वोलेटिलिटी तो रहेगी, और सबसे ज्यादा पैसा भी ना वोलेटिलिटी में बनता है। मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, वोलेटिलिटी नहीं रहेगी ना तो ट्रेडिंग बोरिंग हो जाती है। साइडवेज मार्केट देखा है यार मैंने बहुत, मतलब स्क्रीन देखने का आपको मन नहीं करेगा। मतलब जैसे जो लोग होते हैं ना कि वी कांट वेट फॉर द वीकेंड्स बिकॉज वी नीड टू ट्रेड, वीकेंड्स नहीं होता हमसे, वी नीड टू डू एल्गो, वी नीड टू रिन्यू, वो वाले लोग वो भी बोर हो जाते हैं। तो आपको समझना है दोस्तों कि ये वाली चीज थी। तो इस तरह से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस हुआ था। आशा करता हूँ कि ये प्रयास जो कर टॉक्स का मैं चला रहा हूँ कैंडिड, इस पे भी थोड़ा बहुत एयरपोर्ट पे शूट हो गया था, टाइम टाइम की बचत कर रहा हूँ यार मैं, और इसको भी मर्ज कर दूंगा बस, और डल जाएगा। एडिट वेडिट की अपेक्षा ना करें। अगर पसंद आता है तो अपनी श्रद्धा भाव से इस पे प्यार जरूर दें। और वही कहूंगा, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग। That how can we make money? That's it. Hold on.
Hello.